हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल एक ही एसएससी जोन में। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट करवाया है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वो चैप्टर देख लो, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा आपको गैप देना चाहूंगा। आप लोग जो ये वीडियो देख पा रहे हो, फिलहाल मैं ये वीडियो लॉकडाउन में शूट कर रहा हूं, तो मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है। तो एक दोस्त है मेरा जिसका नाम राकेश है, उसने मुझे ये लैपटॉप प्रोवाइड करवाया ताकि मैं काम कर सकूं और आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूं, आपको मतलब राकेश को। थैंक यू सो मच राकेश। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उसको थैंक्स बोलो, तो कमेंट में एक बार थैंक्स उसको बोल देना मेरी तरफ से। तो नाम है उसका राकेश, क्योंकि उसके कारण ही आपको आजकल वीडियो मिल पा रहा है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है और आप सबको पता है लॉकडाउन में बाहर निकलना बंद है। तो थैंक्स राकेश फॉर दिस ब्यूटीफुल लैपटॉप। चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओके, देखो मैंने ना पहला पेज ब्लैंक छोड़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसमें ना कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम पहले यूज करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो मैं ना आपको सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स बताता हूं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ना हम अमाउंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? अमाउंट। देखो ये अमाउंट क्या होता है, जैसे अगर आपने 100 रुपए किसी को लोन दिया 10% के इंटरेस्ट के दर से, तो एक साल बाद आप उससे 110 रुपए लोगे, तो ये 110 क्या है? अमाउंट है। ये 100 प्रिंसिपल है, ये 10 इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट, और 100 का 10% 10 ही होता है। तो आप यू कैन से कि ये 10 रुपए ही इंटरेस्ट है और 10 क्या है? इंटरेस्ट परसेंटेज, और टाइम यहां पे सिर्फ 1 साल है। तो इसमें ना कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है P1 प्लस में R की पावर N। अब देखो यहां पे P का मतलब प्रिंसिपल से है। प्रिंसिपल को जैसे मैंने बताया था आपको मूलधन कहते हैं। R का मतलब यहां रेट से है, रेट यानी कि दर, और एन का मतलब यहां पे टाइम से है। टाइम मतलब समय, कितने साल। 2 साल है तो एन की वैल्यू 2 होगी, अगर 3 है तो 3 साल है। हालांकि हम इस फॉर्मूले को यूज बहुत कम करेंगे, बहुत कम करेंगे, काफी कम। तो देखो हम करेंगे क्या इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में ना एक फॉर्मूला हमने कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, सक्सेसिव डिस्काउंट का, तो उसी का हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले में। तो देखो उसको कहते क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। देखो ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज है क्या। पहले तो मैं आपको बता दूं कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है। तो देखो भैया मैंने ये बताना भी भूल गया हूं, आपको बता देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे आप मान लो 100 रुपए लेते हो किसी से लोन 10% के दर से 2 साल के लिए। तो जब आप इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हो तो आपने 2 साल का तो इंटरेस्ट दे दिया सिंपल, 10 इंटू में 2। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल तो 100 रुपए है, लेकिन जैसे ही आप अगले साल में जाओगे, यानी 1 साल का इंटरेस्ट 10 रुपए ऐड होगे 110 हो जाएगा। फिर जो दूसरे साल आप इंटरेस्ट दोगे ना, ये 110 रुपए पे दोगे। ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते हैं। तो हम ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो आप सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। से आपसे कहा जाता है कि किसी एक नंबर को पहले 10% बढ़ाया गया है। ओके, पहले 10% बढ़ाया गया है, फिर 20% बढ़ाया गया है, तो वो नंबर एक्चुअली में कितना बढ़ा है। तो देखो होना ऐसे चाहिए था, मान लो अगर 100 नंबर है, 100 में 10% बढ़ा दिया तो 110, फिर 110 में 20% बढ़ा, तो 110 का 20% क्या होता है? 110 का 20%, तो ये आ जाएगा आपका 22 रुपए। ओके, 110 का 20% 22 आ गया, यानी कि 22 प्लस 10 132। तो इस तरीके से, यानी कि पहले अगर मैंने 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया तो फॉर्मूला तो 100 जो है बढ़कर 132 हो जाएगा। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? तो हम देखो ऐसे करेंगे, 10% है तो सबसे पहले आप 10 को 10% बढ़ा दो, क्या हो जाएगा? 10 का 11, 20%। 20% आप किसका बढ़ा सकते हो? 5 का 6। देखो मैंने 5 का क्यों लिखा है, 10 का भी दोबारा लिख सकता हूं, लेकिन हम सिंपलेस्ट टर्म लिखते हैं, सबसे छोटा टर्म जिसका 20% निकालना पॉसिबल हो। जैसे 10% के लिए हम 10 यूज करते हैं, 15% के लिए हम 20 यूज करते हैं, क्योंकि 15 का 20 का 15% 3 होता है। ऐसे ही 20 के लिए हम 5 करते हैं, 25 के लिए हम 4 करते हैं, अगेन 30 के लिए 10 करते हैं, 40 के लिए 5 से 7 हो जाएगा। इस तरीके से हमें टर्म यूज करना है, बेसिकली परसेंटेज जिसका एग्जैक्ट निकल सके। जैसे 20 का 15% 3 होता है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, हम बोलेंगे
तो देखो मैंने यहां क्या किया कि पहले 10% बढ़ाया 10 से 11, फिर 20% बढ़ाया 5 से 6। तो अब देखो 10 पचे 50, 11 छक 66, यानी कि 50 जो है वो 66 बन जाएगा अगर दो बार 10-10%, एक बार 10% और एक बार 20% डिस्काउंट दिया गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक्चुअली में ऐसे ही वर्क करता है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि 10% के दर से 2 साल का इंटरेस्ट निकालो, तो एक तरीका तो ये है, अगर अमाउंट प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट आप ऐसे निकाल सकते हो 100 1 प्लस में 10/100 की पावर n 100। देखो r हमेशा ध्यान रखना r/100 होता है क्योंकि 100 टर्म में होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो 10 से 10 कटा 11/10 की पावर 2, n क्योंकि 2 है तो आ जाएगा 100 इंटू में 121/100, 100 से 100 कटा 121 आपका आंसर है। तो हम इस तरीके से ना करके हम क्या करेंगे, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट 10% है तो देखो पहले साल क्या हुआ 10 से 11, अगले साल भी यही होगा 10 से 11, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से 121। 2 साल का है तो 2 बार, 3 साल का है तो 3 बार, 4 साल का है तो 4 बार, इसी से निकल जाएगा आपका। इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट भी ऐसे ही निकालते हैं, जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है आपसे, ये कहा जाता है कि सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया है, फिर 50% का डिस्काउंट दिया गया है, फिर 30% का डिस्काउंट दिया गया है, तो एक्चुअली में डिस्काउंट कितना है, तो कैसे निकालोगे आप? यानी कि पहले 20% की छूट दी गई है, फिर 50%, फिर 30%, तो एक्चुअली डिस्काउंट कितना है? तो भैया देखो ऐसे नहीं करते हम कि इसको ऐड कर दिया 20, 50 और 30 तो 100% हो गया, यानी कि फ्री तो हो नहीं सकता, कुछ 100% का डिस्काउंट तो मिल नहीं सकता। तो देखो कैसे करेंगे, पहले 20% घटा है यानी कि 5 से 4 हुआ होगा, फिर 50% घटा है यानी कि 2 से 1 हुआ होगा, फिर 30% घटा है यानी 10 से 7 हुआ है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 5 दूनी 10, दहम 100, 7 एकम 7 चौके 28, यानी कि 100 से अमाउंट 28 हो गया। तो एक्चुअली में कितना कम हुआ है? 72% ही इसका डिस्काउंट है, यानी कि एक्चुअली में डिस्काउंट कितना है? 72%। तो ऐसे निकालते हैं। तो अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो देखो फॉर्मूले कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 डिस्काउंट हो तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो 2 डिस्काउंट आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप 3 डिस्काउंट या 4 डिस्काउंट करोगे तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए आप ऐसे कर सकते हो, इजी रहता है। अब जैसे मैं एक आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखो कैसे। 4 डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट है 12 1/2%, दूसरा डिस्काउंट है 9 1/11%, तीसरा डिस्काउंट है 11 1/9% और चौथा डिस्काउंट है 10%। अब देखो इसको कैसे करें, यानी एक्चुअली में कितना डिस्काउंट है? देखो 12 1/2 का मतलब 1/8 होता है, 9 1/11 का मतलब 1/11 होता है, और 11 ठीक है, और 11 1/9 का मतलब 1/9 होता है, और 10% का मतलब 1/10 होता है। अब जरा गौर से देखो, यानी कि 8 पे 1 रुपए का डिस्काउंट तो 8 से 7 हो गया होगा, 11 पे 1 रुपए का डिस्काउंट यानी 11 से 10 हो गया होगा। नाउ देन 9 से 1 रुपए का डिस्काउंट, 9 पे 1 रुपए का डिस्काउंट यानी 9 से 8 हो गया होगा, और 10 पे 1 रुपए का डिस्काउंट मतलब 10 से 9 हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई करने से अच्छा है काट दो, ये 9 से 9 कटा, ये 10 से 10 कटा, ये 8 से 8 कटा, तो ये देखो 11 से 7 हो गया। तो यानी एक्चुअली में डिस्काउंट कितना है? 4 कितने पे? 11 पे, इंटू में 100, तो 400/11, यह आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपको इसी मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा हर क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब पहले क्वेश्चन पे। ओके, देखो पहला क्वेश्चन भी सेम यही आ गया कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 1/2% एंड 12 1/2% इज इक्विवेलेंट टू। देखो 12 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/8, इसका भी मतलब 1/8 ही होगा, यानी कि पहला डिस्काउंट 8 से 7 हुआ, अगला डिस्काउंट भी 8 से 7 हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? 64 से 49। तो ये देखो, यानी कि जो वैल्यू पहले 64 रुपए की थी वो अब 49 रुपए की है, तो कितना कम हुआ है? 15 ना, कितने पे? 64 पे। तो 15 इंटू 64 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लोगे आप। ओके, हाँ सक्सेसिव डिस्काउंट है। ओके, तो 15 बटे में 64 इंटू में 100, आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा ये 1500 बटे में 64, जो भी आएगा एक बार देख लेना आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन में ना आपसे प्रिंसिपल फाइंड करना है। टाइम दे रखा है 2 साल, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया कितना है? टाइम दे रखा है 2 साल, रेट है 12 1/2% और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 6.80। अगर आप इसको
तरीके से करने जाओ, यानी कि जो मैंने फॉर्मूला बताया अमाउंट का, P 1 प्लस में R की पावर n, तो देखो ये ऐसे होगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, मान लेते हैं प्रिंसिपल x है, तो x प्लस इंटरेस्ट P यानी कि x 1 प्लस में 12.5 अपॉन में 100 की पावर 2। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, जो एक्चुअली में बहुत लेंदी है। हम इसको ऐसे ना करके तो ऐसे करते हैं। देखो 12 1/2% का मतलब क्या है, 1/8, यानी कुल मिला के जो पहला साल है वो 8 से 9 हुआ होगा, क्योंकि देखो ये इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट में ध्यान रखना ऐड होता है, वो डिस्काउंट था जिसमें हम माइनस करते थे। इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा 8 से 9, अगले साल भी 8 से 9, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। यानी कि अगर 64 रुपए उसने दिया होता, अगर प्रिंसिपल 64 होता तो इंटरेस्ट कितना होगा 81। अगर प्रिंसिपल 64 है तो इंटरेस्ट क्या होगा, सॉरी अमाउंट क्या होगा 81। ध्यान रखना ये आपका प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो अमाउंट 81 है, प्रिंसिपल 64 है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहां से 81 में से 64 गए तो 17। अब गौर से देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना है 6.8, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 17, तो वही फॉर्मूला फिर से करते हैं। देखो वैल्यू किसकी, अगर ये याद होगा, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये फॉर्मूला आप यूज कर लो, मतलब याद कर लो, क्योंकि बार बार यूज करने वाले हैं हम इसका। तो वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, तो अब जरा गौर से देखो 6.8 कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे अकॉर्डिंग 6.8 किसकी वैल्यू है 17 की। हमें चाहिए क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना माना है हमने 64, 17 से किया 0.4, इससे करोगे तो 25.640 256 25.6 ये प्रिंसिपल है। ये आ गया आंसर। आई होप क्लियर होगा। इसी मेथड से करेंगे, देखना आप कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। रेट है 16 2/3, तो सबसे पहले तो भैया इसको सिंपल टर्म में लिख लो 1/6। मैंने बता रखा है परसेंटेज चैप्टर में कि 16 2/3 का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। रेट है 1/6, टाइम है 2 साल, अमाउंट दे रखा है इस क्वेश्चन में। अब जरा गौर से देखो, रेट है 1/6 और टाइम है 2 साल, यानी कि पहले पे 6 से 7, दूसरे में भी 6 से 7, तो कुल मिला के 36 रुपए जो है वो 49 रुपए बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर 16 2/3% हुआ तो। लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट कितना है 1470। ये 1470 किसकी वैल्यू है, वैल्यू किसकी 49 की, चाहिए किसकी, पहले बोला प्रिंसिपल निकालने के लिए, प्रिंसिपल कितना है 36, सॉल्व करो 49, 30 इंटू में 36, तो ये आ जाएगा 1080। ये क्या आ गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, देखो 1470 किसकी वैल्यू है 49 की, हमें क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, 36 कितना बना 49, यानी 13 रुपए क्या है इंटरेस्ट, तो इंटू में 13, तो 30 इंटू में 13 390 रुपए, ये आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल मेथड है और इसी मेथड से करना है एग्जाम में भी, भैया टाइम भी तो बचाओगे। देखो चौथा क्वेश्चन में रेट है 15%। देखो 15% का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल 15/100 कर दो, तो ये देखो 5 दिया 15 20, यानी कि 3/20, टाइम है 2 साल। ओके जरा गौर से देखो 20 से 23, 2 साल है तो 20 से 23, 20 इंटू 20 400, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैंने मैथ्स का आपने स्ट्रेटेजी देख रखा है तो मैंने बता रखा है 1 से लेके कम से कम 40-50 तक का तो स्क्वायर याद कर ही लो, अगर याद नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बार बार ऐसे फिर एग्जाम में टाइम वेस्ट करोगे। तो जरा गौर से देखो 400 रुपए कितना बन गया है 529। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 2.70। हमने यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल दिया, कितना आया है 129 रुपए, यानी कि 400 का 15% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 129। क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं, देखो कैसे, 400 का ही तो निकालना है हमें, क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो 400 का ही निकाला, तो 400 का 15% 2 साल के लिए, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था P यानी कि प्रिंसिपल रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, तो यह आ गया 15 दूनी 30 चौके 120 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 120 रुपए। तो अब अगर मैं डिफरेंस के बारे में बात करूं तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 9 रुपए। एक चीज गौर से देखो, ये 9 रुपए हमने क्या निकाला है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे रखा है 2.70, लेकिन हमने कितना निकाला है 9। तो कह सकते हो कि ये जो 2 रुपए 70 पैसे है ये किसकी वैल्यू है 9 रुपए की, 2 रुपए 70 पैसे किसकी वैल्यू है 9 रुपए की। जो क्वेश्चन में दे रखा है 2 रुपए 70 पैसे वो हमारे पास 9 है, तो 270 वैल्यू है 9 की। चाहिए क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 400,
कट करो 0.3 तो आ जाएगा 400 इंटू में 3 120 रुपए। देखो पॉइंट है ये, ध्यान रखना, एक पॉइंट हटा के जीरो हटा दो तो 120। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल। अब आपसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, देखो 2.70 किसकी वैल्यू है? 9 की। चाहिए क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 129, सॉरी हाँ 129। तो ये कटो 0.3, अब 0.3 इंटू 129, 129 इंटू 0.3 कितना? 387। और 12 3 36, 360 और 27, 387 यानी कि 38.7। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखो, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब स्टार्ट हो गए हैं अच्छे क्वेश्चन। तो यहां से देखो क्या है, हालांकि पहले क्वेश्चन भी अच्छे ही थे, सीखा है अब तक हमने। देखो क्या कह रहा है, इफ रेट इज 14.2/7% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 11.1/9% फॉर सेकेंड ईयर। ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई है। पहले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 14, ये R1 का मतलब फर्स्ट ईयर 14.2/7%, ये इक्वल होता है 1/7 के। और दूसरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 11.1/9%, जो होता है 1/9 के। टाइम दे रखा है 2 साल और कह रहा है डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40। यहां पे भी वही दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 40 रुपए। तो भैया देखो, पहले साल 1/7 है यानी कि 7 से 8 हुआ होगा, और अगले साल 1/9 है यानी कि 9 से 1 बढ़ गया होगा तो 10। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि 63 रुपए जो प्रिंसिपल था ना, वो हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना बन गया है? 80 रुपए। ओके, ये प्रिंसिपल है 63 और अमाउंट क्या है? 80। यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है आपका 17 रुपए। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो कैसे निकाला है ये हमने। 2 बार इंटरेस्ट रेट चेंज है तो सिंपल वही करना है। पहले बार ये एक तरह से देख लो कि सक्सेसिव इंक्रीज, 7 से 8, 9 से 10, तो 63 से 80 हो गया। लेकिन अब हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्या है? 63 रुपए। तो एक बात बताओ, 63 पे 14 2/7 यानी कि 1/7। पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा? 1/7। तो 63 का 14 2/7% क्या होगा? यानी कि 1/7, यानी कि 63 इंटू में 1/7। तो पहले साल का इंटरेस्ट हो गया होगा 9, दूसरे साल 11 1/9, 63 पे ही लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो चेंज नहीं होता है। 11 1/9% को मैंने क्या लिख दिया है? 1/9, तो 7 रुपए। अब देखो अगले साल क्या आ गया इंटरेस्ट? 7 रुपए। तो कुल मिला के सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका आ गया 9 + 7 16। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 17, सिंपल इंटरेस्ट 16, तो डिफरेंस कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का? 1 रुपए। क्वेश्चन में 40 है, 40 किसकी वैल्यू है? 1 की। हमें प्रिंसिपल निकालना है यानी कि 63 निकालना है। तो 63 इंटू में 4, 6 6 के 240 और 12 252, 2520 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब देखो अगर तुम इसको बेसिक से करने बैठ गए तो भैया कैलकुलेट ही करते रह जाओगे और एग्जाम में 4 क्वेश्चन कर पाओगे। सिंपल यही अप्रोच फॉलो करो, करते जाओ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, रेट है 15%, टाइम है 1.5 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट है 9.45, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। ओके, अब आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, 15% है ना, तो 20 से 23, अगले साल भी 20 से 23। मैंने ना 2 साल का निकाल दिया एक्चुअली में। क्या आ गया? 400 से 23 का क्या होता है? 529। ओके, आई होप आपको 2 साल का समझ में आ गया कि देखो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 129। लेकिन हमें तो सिर्फ 1.5 साल का निकालना है ना। तो देखो कैसे निकालोगे? फर्स्ट ईयर का देखो कितना है? 400 प्रिंसिपल है, 400 का 15% कितना आ गया? 60। ये फर्स्ट ईयर का निकला है। और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 129 है और पहले साल 60 है तो सेकेंड ईयर 69 रहा होगा। क्यों? यही तो रहा होगा। लेकिन हमें सिर्फ आधे साल का निकालना है, तो 29/2 क्या आ जाएगा? 34.5। तो कुल मिला के 1.5 साल का इंटरेस्ट जो आ गया वो आ गया 94.5। ये हमारे अकॉर्डिंग निकला है 150 साल का। क्वेश्चन में क्या है? 9.45। 9.45 वैल्यू किसकी है? 94.5 की। चाहिए क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 400। पॉइंट से ये कटेगा 0, 1 0 से ये कटा, 945 से 945, ये आ गया 40। ये आपका प्रिंसिपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1.5 साल का कैसे निकालना है। सिंपल, जो दूसरे साल का निकालो उसको हाफ कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹225 अमाउंट्स टू 256 इन 2 ईयर,
देखो क्या है कि एक अमाउंट है, ओके सॉरी, एक प्रिंसिपल है 225 रुपए, जो एक्चुअली में 2 साल बाद 256 रुपए बन गया है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो जरा गौर से, हम क्या करते थे, क्वेश्चन एक पल के लिए भूल जाओ। मान लेते हैं कि 10% के दर से हमें 2 साल का इंटरेस्ट निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम क्या करते थे एक्चुअली में, पहले साल 10 से 11 किया, फिर अगले साल 10 से 11 कर दिया, तो याद आता था 100 और 121। यानी आप ये कह सकते हो ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि ये 10 का स्क्वायर था, ये 11 का स्क्वायर था। यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देख सकते हो, 10 से 11 हो यानी 1 ना, 1/10 गुना में 100, यानी कि 10% ना। तो इन क्वेश्चनों में भी हम यही देखेंगे कि 2 साल अगर है, सबसे पहला काम होगा आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि आगे कटना बंद हो जाए। तो भैया 225 किसका स्क्वायर है? 15 का, आई गेस। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। तो देखो भैया 15 से 16 हो रहा है, यानी कि 1/15 गुना में 100। ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 20, 5 से घटा 3, 20/3, यानी कि 62/3%। ये आपका आंसर है। देखो कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना होता। देखना किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, देखो क्या कह रहा है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 10,400, सॉरी 1,24,400 अमाउंट्स टू ₹1,45,800 इन 3 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो सिंपल, प्रिंसिपल कितना है 10, 2 4 2 0, अमाउंट कितना है 14,58,00। देखो ये किसका क्यूब है, ये 3 साल है तो क्यूब आना चाहिए, मैंने बताया था जैसे। बट मैंने एक चीज और बताया कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो सबसे पहले तो 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि क्या आ गया 1024 और ये आ गया 1458। अब इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। 2 से कटो, 2 से किया तो ये 512 और ये 2 से किया तो 729। अब और नहीं कट रहा है ये, ओके। तो अब जरा गौर से देखो, 512 किसका क्यूब है? 8 का। 729 किसका क्यूब है? 9 का। 3 साल है इसलिए हमने क्यूब निकाला है। अगर 2 साल होता तो इंटरेस्ट, सॉरी स्क्वायर, और अगर 4 साल होता तो पावर में 4 देखते, तो वो थोड़ा और ज्यादा लेंदी हो जाता। बाकी 2-3 साल का ही आता है, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेयरली आता है एग्जाम में। तो 8 से देखो 9 हो गया, यानी कि 1/8। 1/8 क्या होता है? 12.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, फालतू में पेन नहीं चलाना। ये तो तुम चाहो तो सीधा कुछ एक क्वेश्चन, जैसे इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो तो देखते ही पता चल रहा था 15 से 16। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर, यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना आ गया 8। कितने साल में? 3 ईयर में। ध्यान रखना है कितने साल में है? 3 ईयर में। तो 3 साल में है तो देखेंगे किसका क्यूब है? ये 1 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, यानी कि 1 से 2 हो गया 1/2 इंटू में, सॉरी 1/1 गुना में 100, यानी कि 100%। ये आपका आंसर है। देखो क्यों? क्योंकि देखो यहां पे 1 है, चेंज कितना हुआ है? 1 ही तो हुआ है, तो 1/1 गुना में 100। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। देखो 8 से 9 होगा तो 1/8 लिखते थे, यहां पे 1 से 2 हुआ, यानी 1 है तो 1/1 गुना में 100, तो 100%। ये क्या है? इंटरेस्ट रेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इजी चैप्टर है, लोग इसको जबरदस्ती डिफिकल्ट बना के रखते हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है। और क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एट व्हाट रेट पर एनम विल 2304 अमाउंट्स टू 2500। अब देखो मैंने आप सबको एक बात बताई थी कि भैया जी 50 तक का स्क्वायर याद कर लो। 50 तक का स्क्वायर याद कर लिया तो कैलकुलेशन में तो आप हर एग्जाम में 2 से 2.5 मिनट ऐसे ही बचा गए, अगर आपको 50 से तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब याद है तो। अब देखो 2 साल कह रहा है, आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं इसको? वैसे नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पता चल रहा है ये 48 का स्क्वायर है, ये 50 का स्क्वायर है। बट ये मुझे पता चल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? देखो 2304 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो वो अमाउंट क्या बन जाएगा? 2500। तो इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। तो 4 से काटते हैं पहले। 4 से कट रहा है? जरूर कट रहा है। 4 5 20, 4 7 28, 4 6 24, 4 625। और कट रहा है क्या? और नहीं कट रहा। ये 24 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, यानी कि 1 रुपए इंटरेस्ट बढ़ गया है 24 पे, तो इंटरेस्ट रेट क्या आ जाएगा? 1/24।
1/24 इंटू 100, तो यानी कि ये एक तरह से आप कह सकते हो 25/6, 4 1/6%। ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट रेट पर एनम ₹32,000 यील्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5044 इन 9 मंथ, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड क्वार्टरली। अब देखो, अब तक ना मैंने आपको ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली नहीं बताया, तो पहले थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूलते हैं और समझते हैं कंपाउंड क्वार्टरली और हाफ ईयरली क्या होता है। तो कभी भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो 3 तरीके से होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा 3 तरीके से, हालांकि आप कितने भी तरीके बना सकते हो, बट मेनली 3 तरीके से होते हैं। एक होता है ईयरली, जो अब तक हम करते आए हैं। एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है आपका क्वार्टरली, जो इस क्वेश्चन में है। अब जरा गौर से देखो, हाफ ईयरली है और ये क्या है, क्वार्टरली है। ईयरली में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अब जैसे मान लो 100 रुपए का 20% निकालना है हमें 2 ईयर के लिए, मान के चलते हैं, ओके, 2 ईयर के लिए, तो कैसे निकालेंगे? हाफ ईयरली 2 साल का कैसे निकालेंगे? 1.5 साल का निकालते हैं, और क्वार्टरली हम 1 साल का निकालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तीनों तरीके से सॉल्व करेंगे हम, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। प्रिंसिपल है 100 रुपए, इंटरेस्ट है 20%, और टाइम देखो, टाइम चेंज होता रहेगा। पहले वाले केस में 2 साल है, तो हम कैसे निकालते थे? सिंपल, कैसे निकालते थे? जब 20% है तो यानी कि 10 से 12 हो गया, सॉरी 5 से 6 हो गया, और अगले साल भी 5 से 6 हो गया, यानी कि 25 से 36 हो गया। तो 100 किसकी वैल्यू है? 25 की। हमें चाहिए अमाउंट, तो 36 इंटू में 4, 144, यानी कि 100 से क्या अमाउंट हो जाएगा? 144। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 44 रुपए। एक तो ये आ गया ईयरली, जो अब तक हम निकालते आए हैं। अब देखो हाफ ईयरली क्या करेंगे हम? हाफ ईयरली मान लो हमें 1.5 साल का निकालना है। प्रिंसिपल सेम है, कितना? 100। इंटरेस्ट रेट कितना है? 20%, ओके, और हाफ ईयरली गिवन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अलग तरीके से करेंगे। अगर हाफ ईयरली है, साल में 2 ना, साल में 2 बार उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6-6 महीने पे, ओके, 6-6 महीने पे। हाफ ईयरली का मतलब ये है कि भैया देखो, जैसे 6 महीने का इंटरेस्ट मिला, वो ऐड हो जाएगा, फिर अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो 6 महीने के इंटरेस्ट जोड़कर मिलेगा। यानी कि अगर मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए पे 6 महीने का इंटरेस्ट 10 रुपए बन गए, तो अगली बार जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो 110 रुपए पे मिलेगा। तो ध्यान रखना, वही करना है आपको। प्रिंसिपल 100 है, इंटरेस्ट कितना है? 20% है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को हाफ कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट को हम क्या करेंगे? हाफ कर देंगे, और जो भी ईयर होगा ना, उसको हम डबल कर देंगे। यानी कि 1.5 साल है तो 3 साल का। अब आप सिंपल 100 रुपए का 10% की दर से 3 साल का निकाल सकते हो। कैसे? 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यह आ जाएगा आपका 1000 से 1331। यानी कि अगर 1000 से 1331 है तो 100 से कितना होगा? 133.1। तो ये 33.1 रुपए जो है, ये क्या है? एक तरह से कह सकते हो आप, इंटरेस्ट है टोटल। कितने साल का? 1.5 साल का। अब अगर यही क्वार्टरली होता तो क्या करते हम? तो देखो, क्वार्टरली मतलब होता है 4, एक तरह से 1/4। तो इसमें देखो, प्रिंसिपल आपका वही रहेगा 100, इंटरेस्ट गिवन है 20%। तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को 1/4 कर देते हैं, यानी कि 20 का 4 कितना आ जाएगा? 5%। और जो टाइम है उसको हम 4 गुना कर देंगे। 1 साल है तो 4 साल, इसको भूल जाओ आप। तो वही 5% की दर से, यानी कि 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, 20 400, यह आ जाएगा 16,000, और 21 का होता है 441 का स्क्वायर। अब ये देख लेना कैसे आएगा, आपसे इतना बड़ा पूछा नहीं जाता है। क्वार्टरली में बेसिकली यही 6 महीने का पूछ देगा वो आपसे। 1 साल का मतलब बहुत बड़ा हो गया, यानी कि वो 4 साल का हो गया। तो इस तरीके से आप 441 का स्क्वायर करके ये भी निकाल सकते हो। आई होप ये आप खुद ही निकाल लोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, तो क्या कह रहे हैं, एट व्हाट रेट पर एनम विल ₹32,000, यानी कि प्रिंसिपल कितना है यहां पे? 32,000, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 5044। अमाउंट क्या आ जाएगा? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 37,044। टाइम कितना है? 3 साल। 3 साल क्यों? क्योंकि देखो 9 मंथ है। 9 मंथ मैंने क्या बताया था? 3 महीने का 1 साल होता है। 4 साल, 1 साल था तो 4 कर दिया, 9 महीने यानी कि 3 3 3, तो 3 साल। हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं,
जिसमें प्रिंसिपल 32,000 है, अमाउंट 37,044 है और टाइम कितना है 3 साल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 से कटेगा ये, 4 8 32 और 4 से इसको करोगे तो 4 9 36, 4 दूनी 8, 9,261, 9 2 11, 6 17 1 18। ये आगे नहीं कट रहा है, बट मैंने बताया था आपको क्यूब याद होना चाहिए। तो भैया देखो 8,020 का क्यूब होता है और ये 21 का क्यूब होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या किया है, क्योंकि 3 साल है तो हम क्या करते थे, ये तो देखते थे किसका क्यूब है। ध्यान रखना, जहां कटना बंद होगा वो किसी ना किसी का क्यूब होगा, होगा ही होगा। कई बार बच्चे बोलते हैं कि अगर पॉइंट में आ गया तो अरे भैया पॉइंट में नहीं देगा। एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपको जॉब देनी है, आपको परेशान नहीं करना, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो। तो 20 से 21 हो गया, यानी कि 1/20 इंटू 100, तो क्या आ गया 5%। बट ये ध्यान रखना, ये 5% तो ईयरली निकाला है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड क्वार्टरली है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। मैंने बताया था इंटरेस्ट रेट को हम 1/4 कर देते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20%। ध्यान रखना, अगर यही कंपाउंड हाफ ईयरली होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, और अगर क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20% आ गया। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो। आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़े और क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट बताया जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे हम इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। टोटल इंटरेस्ट चैप्टर से मैंने 50 से 55 क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे करने के बाद आप सीख जाओगे इन चैप्टर को अच्छे से। आई होप वीडियो पसंद आई है आपको। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में भैया थैंक्स राकेश लिख देना। आज मुझे मत बताओ कि ये वीडियो कैसी है, आप थैंक्स राकेश लिख देना ताकि भाई साहब को भी थोड़ा सा अच्छा लगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल आइकन दबा दो, भैया वीडियो मिलते रहे आपको टाइम पे। ये फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम का चैनल है मेरा, एक ही बेसिस जोन से, वहां पे आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, क्वेश्चन पूछो, जवाब मुझसे लो, सीखते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल AKB SSC जोन में। हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे, इसके लिए ऑलरेडी एक क्लास करवा दिया है मैंने, वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक चेक कर सकते हो, वो वीडियो देख लेना, तभी आप ये वीडियो समझ पाओगे। बिकॉज कि काफी कुछ इस क्लास में भी हम वही करने वाले हैं जो हमने पिछले क्लास में किया था, उसको कंटिन्यू करेंगे और उसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे। तो आप पहली वीडियो देखकर आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने 11 क्वेश्चन किया था पहले वीडियो में, आज 11 क्वेश्चन और करेंगे। टोटल 22 क्वेश्चन लिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखो क्या कह रहा है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर। देखो ये क्या कह रहा है कि एक अमाउंट है जो अपने से 3 गुना बन जाता है 8 साल में, तो उसको 243 बनने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, अब जैसे बताओ, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि 1 से 3 होता था, तो 2 रुपए इंटरेस्ट, और फिर 3 से 6 हो जाएगा, सॉरी हाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि फिर 2 रुपए इंटरेस्ट मतलब 5 हो जाएगा, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से बढ़ता रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे कि पहले 1 से 3 हुआ, फिर 3 से 9 हो जाएगा, फिर 9 से 27 हो जाएगा, 27 से 81 हो जाएगा, 81 से 243 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अब जैसे देखो 1 से 3 होने में उसको कितना टाइम लगा, 8 साल, 3 से 9 होने में फिर 8 साल लगेंगे, फिर 9 से 27 होने में 8 साल, 27 से 81 होने में 8 साल, 28 से 243 होने में, 81 से 243 होने में 8 साल। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 40 ईयर लगे हैं, और यही इसका आंसर है। तो हम देखो, अब हर बार बार तो ये लिख नहीं सकते, तो देखो कैसे करेंगे, अब जरा गौर से देखो। 1 से 3 हुआ है, ओके, कितने साल में, 8 साल में। 1 से 3 होने में कितना टाइम लगा है, 8 ईयर। तो प्रिंसिपल एक ही है, अगली बार क्या है 243। तो हम ये देखेंगे 243 3 की पावर में कितने पे आ रहा है, तो 3 की पावर 5 ना, तो जो भी पावर होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 5 40, यही आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि इफ अ सर्टेन मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर। तो देखो 1 से 2 हो जाता है, तो उसको 64 बनने में कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 होने में कितना टाइम लग रहा है, 3 साल। तो देखेंगे 64 2 की पावर कितनी है, तो 2 की पावर 6 है, 64। ओके, तो देखो कितना पावर 6 है ना, तो 6 इंटू 3 18, ये इसका आंसर है 18 ईयर। सिंपल आपको यही करना है।
ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही टाइम बहुत बचाता है। बहुत इजी चैप्टर, अगर समझ गए तो, नहीं समझे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सिंपल 6 इंटू 3 किया 18। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कैसे। एक बार फिर से देख लो। पहले हम ये देखेंगे कितना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, कितने साल में, 3 साल में। ये टोटल कह रहा है 64 टाइम्स। तो 64 टाइम्स हमेशा ध्यान रखना इसके कुछ ना कुछ पावर में आएगा, तो यानी 2 की पावर 6 में होगा 64। तो 6 इंटू 3 18 ईयर, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 4500 इन 5 ईयर एंड 6750 इन, ये 10 ईयर होगा। ये हमने 20 ईयर कर रखा है यहाँ पे, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। ये 10 साल है, आप इस 20 को 10 बना देना। देखो ये क्या कह रहा है कि एक अमाउंट है जो 4500 से 6750 हो जाता है 5 साल में। यानी कि 5 साल में कोई एक प्रिंसिपल रहा होगा, वो 5 ईयर के बाद 4500 बन गया, और 5 साल बाद और 6750 हो गया। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपल हम इसमें से घटा देते, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक रेशो से करेंगे। उस रेशो से करने के लिए मैं पहले आपको एक साइड से एक क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन भूल जाओ। अब मान के चलते हैं प्रिंसिपल है 100 रुपए, ओके, अगेन रेट है 10%, ओके। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं, 2 साल का कितना होगा और 3 साल का कितना होगा। तो देखो 1 साल का तो सिंपल 110 हो जाएगा, 2 साल का 221, कैसे, 110 पे 10% और, ओके, और 3 साल का क्या हो जाएगा, सॉरी 121, और 3 साल का हो जाएगा 133.1। अब जब आप पहले साल और दूसरे साल का रेशो निकालते हो ना, तो ये देख सकते हो तुम 110 और 121 है, तो ये आ जाएगा 10:11। और वही अगर तुम सेकंड और थर्ड ईयर का देखोगे तो सेकंड ईयर में क्या है 121, और थर्ड ईयर का कितना है 133.1। अगेन ये 11 से कट रहा है, 12.1 से कट रहा है, या 11 से करते हो 11 इंटू 11 121, और 11 एकम 11, ये मतलब एग्जैक्टली 10:11 ही आएगा। तो ध्यान रखना, जो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशो होगा ना, वही सेकंड और थर्ड का रेशो होगा। एक चीज ध्यान रखना, जो फर्स्ट और सेकंड का रेशो होगा वही सेकंड और थर्ड का होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्या है आपके पास 4500, ओके, थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड ईयर का 6750। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, ओके। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो आप इसका रेशो देखो कैसे, 0 से 0 कटा, 5 से कटा ये 5 इंटू 90, 5 से कटा ये 5 135, फिर 45 से कट रहा है, यानी कि 2:3। ध्यान रखना इसमें 2 साल है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड का रेशो क्या है 2:3। तो फर्स्ट और सेकंड, इसको मैं ABC कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या देखना है कि B और C का रेशो क्या है 2:3, तो A और B का भी रेशो क्या होगा 2:3। तो ध्यान रखना, अब रेशो में हम क्या करते थे, रेशियो में हम ये यहां बिठाते थे, ये यहां बिठाया, तो यानी कि पहले साल जो 4 रुपए होगा वो दूसरे साल 6 बन जाएगा, और तीसरे साल 9। आई होप ये क्लियर होगा। एक बार फिर से देखो, मैं क्लियर करके बताता हूं एक्चुअली ये है क्या। देखो इसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का रेशो होता है ना, सेम होता है जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए होगा ना, वही सेकंड और थर्ड ईयर के लिए होगा। ध्यान रखना ये हमेशा सेम होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड ईयर का रेशो निकालेंगे, सेकंड और थर्ड ईयर का रेशो, क्योंकि देखो क्या दे रखा है यहाँ पे 5 साल और 10 साल। ये 20 को मैंने बोला था 10 बना दे, देखो ये 5 साल और 10 साल है, यानी कुल मिला के डिफरेंस तो वही है 5-5 साल का। हमें बस वही देखना है कि कितने का डिफरेंस है। तो जैसे यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस है, तो हम पीछे के 5 साल पे जा सकते हैं। यही अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 4 होता, यहाँ 4 होता तो यहाँ 8 होता, क्योंकि हम जितना गैप इनके बीच में है उतना ही गैप यहाँ पे भी होना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पे सेकंड थर्ड के बदले आप ये भी कह सकते हो 10th और 15th का जो रेशो होगा वही 5th और 10th का होगा, और वही 1st और 5th का होगा। तो इस क्वेश्चन में इतना तो है ही नहीं, इसमें क्या है आपके पास 5th ईयर गिवन है, 5th ईयर और 10th ईयर। 5th और 10th ईयर का रेशो क्या निकल गया है, अभी हमने निकाला था 2:3। तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा, सिंपल 2:3, यहां 2 रख दो, यहां 3 रख दो। रेशियो में हमने कर रखा है ये 4
6 और 9, यानी कि एक अमाउंट जो पहले साल में 4 था वो 5वें साल में जाके 6 बन गया और 10वें साल में 9 बन गया है। तो अब कुल मिला के देखो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि हमें 4 निकालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4500 भी गिवन है, 6750 है, यानी कि 6 भी गिवन है, 9 भी गिवन है, कुछ भी ले सकते हैं। 4500 किसकी वैल्यू है, 6 की। अगेन वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, तो वैल्यू क्या है 4500, किसकी वैल्यू है 6 की, क्योंकि देखो 5th ईयर है ना, 5th ईयर की वैल्यू 6 है। हमें चाहिए क्या, प्रिंसिपल कितना है 4, 750 इंटू में 4 3000, ये आपका आंसर है। ये क्या है, प्रिंसिपल है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹650 इन 2 ईयर एंड 676 इन 4 ईयर, फाइंड प्रिंसिपल। तो आपके पास ना प्रिंसिपल गिवन नहीं है, हम एक्स मान सकते हैं। सेकेंड ईयर जो है यानी 2 साल बाद वो 650 बन जाता है और 4th ईयर वो अमाउंट 676 बन जाता है। तो आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो सबसे पहला काम तो यही है आपके पास। देखो 3 चीज गिवन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड का रेशो निकाल दोगे, ये 13 से कट रहा है, 13 पचे 50 और ये 13 से कट रहा है, 13 पचे 65 52, यानी कि रेशो आ गया 25:26। तो कुल मिला के सेकेंड और थर्ड का रेशो है 25:26। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशो भी तो यही होगा 25:26। तो ये 25 और ये 26, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 25 625, 25 × 26 650, 26 × 26 676। तो कुल मिला के क्वेश्चन में देखो सेकंड ईयर भी दे रखा है, 4th ईयर भी दे रखा है, फर्स्ट ईयर डायरेक्ट यही से आ जाएगा। जरा गौर से देखो 650 की वैल्यू है तो 625 की वैल्यू 625 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में तो एग्जैक्ट अमाउंट आ गया, वही है 625, यानी प्रिंसिपल कितना है 625, जो 2 साल बाद 650 बन जाता है और 4 साल बाद 676। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8000 इन 2 ईयर एंड 27000 इन 5 ईयर। जरा गौर से देखो, एक अमाउंट है जो 2 साल में 8000 बन जाता है और 5 साल में 27000। इस क्वेश्चन में हम रेशियो का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस देखो 2 साल है फिर 5 साल है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम करो, हमें नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, लेकिन 2 साल बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2 साल बाद क्या प्रिंसिपल हम कह सकते हैं 8000 होगा और उसमें अमाउंट कितना है 27000। यहां से क्या आप इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हो। पहला काम क्या है आपका इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट रेट निकालना। ये तब निकालेंगे जब अमाउंट अलग अलग हो। देखो प्रिंसिपल 8000 है, अमाउंट है 27000 और टाइम कितना है 3 साल, ना कि 5 साल, क्योंकि देखो यहां पे 2 साल था और ये 5 साल था, तो हमने 2 साल के बाद वाले का अमाउंट ही प्रिंसिपल लिया। तो ये 8000 से 27000। तो यहां से ज्यादा गौर से देखो, हम क्या करते थे 3 साल के केस में, ये देखते थे ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है। तो 3 0 से 3 0 तो पहले काट दो, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, यानी कि 2 से 3 हो गया, 1/2 इंटू में 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका 50% आ गया। क्या आ गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 है, यानी कि पहले साल जो 2 से 3 हो जाएगा और अगले साल 2 से फिर 3 हो जाएगा, यानी कि 4 जो अमाउंट होगा वो 9 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास प्रिंसिपल x है, अमाउंट है 8000, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, अपने अकॉर्डिंग चले, तो देखो ये जो 4 है ये 9 बन जाता है, यानी कि 8000 किसकी वैल्यू है 9 की, चाहिए किसकी 4 की। तो इसको सॉल्व कर सकते हो 32000 अपॉन में 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसको सॉल्व 9 3 27 50 9 5 45, ये आ जाएगा 35.555, इस तरीके से बार लगता रहेगा। ये फाइनल आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कह रहा है, द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 400 and 441। ये 441 नहीं है, एक्चुअली में 410 है और टाइम है आपके पास 2 ईयर। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, टाइपिंग करने में हो जाता है मिस्टेक। तो देखो क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 400 and 410, यानी कि देखो 2 साल का है ये। ओके, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4 साल हुआ, 400 रुपए है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज फॉर 2 ईयर कितना है 400, तो 1 साल का कितना होगा 200 रुपए। क्या आप ये कह सकते हो कि ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है ये इस 200 रुपए का इंटरेस्ट है? क्यों? क्योंकि देखो पहले साल हम क्या करते हैं, पहले साल का इंटरेस्ट ये रहता है, हमेशा ध्यान रखना, पहले साल का इंटरेस्ट 200 ही रहता है। से कोई भी अमाउंट ले लो, जैसे ये 100 रुपए है, पहले साल अगर 10% देना है तो 10 होगा, अगले साल ये फर्स्ट ईयर का है। जब आप सेकंड ईयर के बारे में बात करो तो सेकंड ईयर ये 10 तो रहेगा ही रहेगा, बल्कि इस 10 का 10% और रहेगा, इस 10 का
10%, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि वो जो 10 रुपए है, यानी कि ये जो इंटरेस्ट 10 रुपए है, तो उसके लिए प्रिंसिपल 200 है। तो यहां से आप रेट निकाल सकते हो, रेट आ जाएगा आपका 5%। अगर इंटरेस्ट 10 है, प्रिंसिपल 200 है, तो रेट क्या आ गया 5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो इसमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चन का ना एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा और उसी फॉर्मूले को यूज करना है और क्वेश्चन करना है। देखो कैसे, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹5,000 फॉर 2 ईयर इज 72। ये कह रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट है, ओके, एक सर्टेन अमाउंट है 5,000 रुपए, ओके। 5,000 रुपए पे जो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उनका जो डिफरेंस है ना, उनका जो डिफरेंस है वो है 72 रुपए। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है रेट का, यह आपको तब लगाना है जब टाइम जो है वो 2 साल हो, ओके। तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, डी का मतलब यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट से है, और पी तो आपको पता ही है प्रिंसिपल होता है। तो रेट का जो फॉर्मूला होगा ना वो बहुत सिंपल है। अगर 2 साल का है तो √d अपॉन में p इंटू 100, यहीं से आप रेट निकाल सकते हो। सिंपल फॉर्मूला यूज करो, सिंपल, कुछ नहीं करना। √d अपॉन में p इंटू 100 आपका निकल जाएगा। तो यहां से देखो रेट क्या होगा, डिफरेंस कितना है 72 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 5,000 गुना में 100। ध्यान रखना इसको काट मत देना, ये 5,000 को 0 से, क्योंकि ये रूट के अंदर है, तो इसको कट करो। ये 36, ये 2500, ये 200 और कट सकता है लेकिन काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे हमें पता चल गया रूट किसका है। ये 6/25 इंटू में 100, 25 से कटा 4, तो ये आ गया 24। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। ये रेट क्या है 2 साल के लिए है। अगर टाइम 3 साल हो तो यही थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बट लेकिन आप याद कर लेना। तो इसका देखो रेट का फॉर्मूला क्या होता है। रेट का मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं, ये होता है d अपॉन में p इज इक्वल टू r अपॉन में 100 का स्क्वायर 300 प्लस में r अपॉन में 100। ये आपको याद रखना है। ये जब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो तो हम इसका यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन में ही है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 2 साल का डिफरेंस लिखा है, देखा है, और इस क्वेश्चन में 3 साल का डिफरेंस है। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें ना हम डी अपॉन में पी का ना एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपको याद करना है, ध्यान रखना। क्यों, ये चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप इसको मेथड से करने जाओगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो डी अपॉन में पी का फॉर्मूला होता है 3x प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब। ये जो मैंने अभी मेथड बताया था 3 साल का, उसी को अगर आप ज्यादा इलेबोरेट करोगे तो ऐसा बनेगा। इस केस में देखो r% जो हम मानेंगे ना वो ये होगा 1 अपॉन में x इंटू 100, यानी r% जो है ना बेसिकली वो 100/x के इक्वल है। तो यहां पे हम p जो होगा वो x की क्यूब होगा और डिफरेंस क्या होगा 3x प्लस 1 होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो d अपॉन में p यानी कि 3x प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब जो है वो इक्वल है डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में 1500 अपॉन में 30,720। ये कट गया। आगे इसको और कट करते हैं। ये 6 से कट रहा है, 6 25, 6 से ये भी कट रहा है। तो 6 से कैसे पता चला, 7 3 10 2 12, तो ये 6 से कटेगा। ओके, 6 से कटा, 6 5 30, 512। अब जरा गौर से देखो 3x प्लस 1 25 है और x की क्यूब 512 है। x की क्यूब कितना दे रखा है 512, तो x की वैल्यू यहां से 8 आ गई। सेम 8 से 24 1 25, ध्यान रखना। तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो यहां से आप r निकाल सकते हो। कैसे, r% क्या है 100/8, यही तो है, यानी कि 12.5%। ये आपका आंसर है। सिंपल, आपको इतना ही ध्यान रखना है। छोटा सा फॉर्मूला 3x प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब, और x क्या है बेसिकली 100/x। ध्यान रखना r क्या है 100/x। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, 1-2 क्वेश्चन। ये मेंस में देखोगे आप। CHSL के प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कर लोगे तो अच्छा है, आपके लिए आ जाएगा आपको क्वेश्चन। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको एक मेथड और बताता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो कैसे निकालते हैं हम। जैसे मान लो से आपके पास एक अमाउंट है, से 500 रुपए है। ओके, 500 रुपए है, 20% के दर से 3 साल का निकालना हो आपको इंटरेस्ट, तो कैसे निकालोगे। तो देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऐसे लिखेंगे। देखो 500 का 20% यानी कि 100 रुपए। ये 100 रुपए आपको तीनों साल ही मिलेगा। ओके,
ये 100 रुपए आपको तीनों साल ही मिलेगा, क्योंकि देखो 500 में 20% तो मिलना ही मिलना है। लेकिन दूसरे साल ना आपको पहले वाले का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि इस 100 पे भी 20% मिलेगा। कितना? 20 रुपए। और जब आप तीसरे साल के बारे में बात करो तो तीसरे पे ना आपको इन दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 100 और 100 200, तो ये आ जाएगा 40 रुपए। और फिर इसके अलावा आपको इस 20 का भी 20% मिलेगा, यानी कि 4 रुपए। 20 का 20% 4 रुपए। तो एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है बेसिकली एक तरह से। एक और फॉर्मूला कह सकते हो आप कि जैसे अगर ये 100 है तो ये 20, ये 40 और ये 4, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो, यहां पे मैंने वो अमाउंट लिखा है जो परसेंटेज है। ओके, जो परसेंट है, अगर A% है तो 100 का A%, यहां पे ये 2A हो जाएगा, और यहां पे ये B है। B क्या है? A का A%। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। देखो क्या कह रहा है आपके पास, रेशो ऑफ 3 ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका रेशो दे रखा है 3.64:1। मैं इसको पॉइंट को हटा देता हूं, ये 364 और 100 रुपए है। ओके, तो एक चीज ध्यान रखना, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपए, और ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैं उसी फॉर्मूले से देखूं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, देखो पहले साल पे तो 100 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, ये भी 100 मिलेगा ही मिलेगा, यहां पे भी 100 मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि ये चीज तो मिलना ही मिलना है तीनों साल। लेकिन यहां पे ना जो भी रेट ऑफ परसेंट रहा होगा, जैसे मान लो A% है, कुछ भी मान सकते हैं, A% है, तो यहां पे 100 का A मिला होगा, और यहां पे 200 का A मिला होगा, यानी कि 2A मिला होगा। फिर यहां पे भी एक अमाउंट मिला होगा, यहां पे A का A% मिला होगा, हम उसको B बोल देते हैं। A का A% क्या होगा? B मान लेते हैं। तो कुल मिला के जो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से होगा, 300 प्लस में 3A प्लस B। ओके, ये क्या है? 3A प्लस B, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर है, ध्यान रखना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर है। क्या है? 3A प्लस B। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो इस क्वेश्चन में आपके पास 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 364 दे रखा है। ओके, अगर हम सिर्फ डिफरेंस के बारे में बात करें तो डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर क्या निकल जाएगा? 64 रुपए। क्यों? देखो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए है, तो 3 साल का 300, तो 64 ना। सो यू कैन से 3A प्लस B जो है वो 64 है। अब बेस्ट वे होता है इस क्वेश्चन को आगे करने का, गो विद ऑप्शन। ऑप्शन में A और B की वैल्यू, यानी कि क्या इंटरेस्ट दे रखा है, आप यहां पुट करोगे, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो देखो हम कैसे करेंगे। 3A ऐसे रहने दो। B क्या है? मैंने आपको बताया था, B बेसिकली A का A% है, क्योंकि देखो यहां 100 था ना, तो A का A% होता है, ध्यान रखना। तो A का A% क्या होगा? A² / 100 इज इक्वल टू 64। अब इसको सॉल्व करोगे तो A² प्लस में 300A माइनस 6400 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, A² प्लस में 320A माइनस 20A माइनस 6400 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू 20 आ जाएगी, और यही आपका इंटरेस्ट है। आपसे यही पूछा गया, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 20। ध्यान रखना आपको, सिंपल ये फॉर्मूला, 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा वो 3A प्लस B होगा, और वहां से आप A निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी ज्यादा आता है। ऐसा क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी किया था। देखो 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम है, नहीं ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में नहीं किया था, ये अलग क्वेश्चन है। क्या कह रहा था? रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। अभी हमने देखा है क्या था, जैसे अगर यहां 100 है, यहां भी 100 है, यहां पे भी 100 है, तो ये 100 का A, यहां पे 2A प्लस B, यही तो था। यानी कि जो 3 साल का था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस फॉर 3 ईयर, क्या फॉर्मूला था? A प्लस 2A प्लस B, यानी कि 3A प्लस B। और अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ A होता है। जरा गौर से देखो, 100 और A, तो क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर क्या हो जाएगा? A। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास 3A प्लस B अपॉन में A इज इक्वल टू 19:6। A के सामने 6 है तो A की वैल्यू 6 हो जाएगी और B की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब B क्या है?
b बेसिकली a का a% है, सो यू कैन से कि 1/6 यानी कि b जो है वो इक्वल है a²/100 के। तो यहां पे देखो आपके पास क्या गिवन है, b भी गिवन है, a भी गिवन है, तो यहां से सिंपल आप रेट ऑफ परसेंट ऐसे निकाल सकते हो, 1 किसका 6 का ही तो है, तो 1/6 गुना में 100, तो ये आ जाएगा 16 2/3%। आई होप ये क्लियर हो गया। आपको सिंपल देखना है कि b a का कितना परसेंट है, वही आंसर है, क्योंकि देखो b निकाला ही a पे गया था, तो b a का a% है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ये चैप्टर का कंप्लीट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, अ मैन want to invest 16,850 in a bank of his two sons whose ages are 12 and 16 years। देखो दो बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है जो 12 साल का है, मान लेते हैं वो A है, और एक 16 साल का है, मान लेते हैं वो उसको B पार्ट मिला है, यानी कि एक को A मिल गया, एक को B मिल गया, और दोनों मिलके 16,850 रुपए मिल रहे हैं। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि इसको ना बैंक में इस तरीके से डाला जा रहा है, मतलब इस तरीके से पैसे डाला गया है कि आफ्टर इस तरीके से डाला गया है कि जब वो दोनों 120 साल, यहां कुछ ज्यादा ही दे रखा है, बट 120 साल के जब वो हो जाएंगे ना 33.33% के दर से, तो उनको सेम शेयर मिलेगा, यानी जितने छोटे को मिल रहा उतने ही बड़े को मिलेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में है क्या, पहले क्वेश्चन को समझो क्या है। एक आदमी है, उसके पास 16,850 रुपए है, वो अपने दो बच्चों में बांटना चाहता है। इस तरीके से बांट रहा है, एक बच्चा 12 साल का है, एक बच्चा 16 साल का है। जब दोनों बच्चे 120 साल के हो जाएंगे तो उन दोनों को सेम अमाउंट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 30.33%। इस क्वेश्चन में हम बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक वाला फॉर्मूला था ना, उसका यूज करेंगे। क्या था जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी, यानी कि सबसे पहले बताया था, तो एक का फॉर्मूला हुआ करता था P1 प्लस में R/100 की पावर N। अब जरा गौर से देखो, इसको ये 12 साल का है फिलहाल, इसको 108 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, और इसको 104 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो ए अमाउंट कितना बन जाएगा, अगर मैं ए का अमाउंट के बारे में बात करूं तो जो ए होगा वो इक्वल होगा, ये जो ए का जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा इसके ए, क्योंकि प्रिंसिपल इसके लिए ए है, 1 प्लस में 33.33/100 की पावर 108। ये कट गया, 1/3 आ जाएगा, यानी कि ए 1 प्लस में 1/3 की पावर 108। ऐसे ही आप बी का भी निकाल सकते हो, तो बी का क्या निकलेगा, बी सेम 1 प्लस में 33.33% अपॉन में 100 की पावर 104। ओके, तो ये आ जाएगा आपका बी 1 प्लस 1/3 की पावर 104, और ये इक्वल होगा। ओके, साफ साफ कह रहा है, क्योंकि जब वो दोनों 120 साल के हो जाएंगे तो इक्वल होगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो ए 4/3 की पावर 108, बी 4/3 की पावर 104। तो इस ए को नीचे ले आओ, तो बी अपॉन में ए आ जाएगा 4/3 की पावर 4। कैसे किया मैंने, ये प्रॉपर्टीज होती है, अलजेब्रा में पढ़ोगे आप कि जब पावर सेम हो, मतलब बेस सेम हो, तो पावर घट जाता है। तो 108 माइनस 104, 4 आ गया। सो यहां से आप बी और ए का रेशो निकाल सकते हो। कैसे, 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 256, और 3 की पावर 481, यानी कि बी को 256 मिलेगा, ए को 81 मिलेगा, और दोनों को मिलकर कितना मिलेगा, इसको ऐड कर दो, 8 5 13, 2 1 3, 337 रुपए। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 16,850 रुपए जो है वो 337 की वैल्यू है। हमें चाहिए किसकी, सो फाइंड द शेयर ऑफ यंगर सन, यानी कि जो छोटा है, छोटा कौन है, ए है, यानी ए को कितना मिल रहा है 81, तो हमें 81 की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो सीधा कट रहा है 50 इंटू 81, तो ये आ जाएगा आपका 4050। ये तो यंगर को मिल गया, और अगर बड़े से पूछा गया तो सिंपल 16,850 में से 4,000 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 12,800 रुपए। ये एक्चुअली में इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही चैप्टर समझ में आ गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हो सकता है एंड के क्वेश्चंस जो 4-5 क्वेश्चंस थे उसमें आपको दिक्कत हो। अगर वो आपको नहीं भी आ रहा है और आप CHSL वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं। डिफरेंस वाले क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल हैं, बट
आई होप समझ में आ गया होगा। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अगर कोई वीडियो लाता हूं तो उसमें आपको बताऊंगा और अच्छे से कैसे कर सकते हैं इसको। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और अगर आप मुझसे कोई नए टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एट AKBSSC Zone. You can join our WhatsApp group and Telegram channel at AKBSSC Zone. और नीचे मैंने एक लिंक दे रखा है WhatsApp का और Telegram चैनल का भी लिंक है, वहां से आप दोनों चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छी चल रही होगी पढ़ाई आपकी। मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल AKBSSC Zone में। आज हम इंस्टॉलमेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया है, वो वीडियो जरूर देख लेना, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। इंस्टॉलमेंट चैप्टर से आप एक या दो क्वेश्चंस किसी किसी एग्जाम में आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम में आए, बट ये आता जरूर है। अगर आप मेंस वगैरह दो SSC वगैरह का तो उसमें इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन जरूर आते हैं। सीख लो कैसा है, छोटा सा चैप्टर है, 7-8 क्वेश्चन है, उसे करने के बाद ही आप इंस्टॉलमेंट समझ जाओगे। बहुत इजी सा कंसेप्ट होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं इंस्टॉलमेंट होता क्या है। अब मैं बताता हूं आपको क्या होता है ये। सबसे पहले जैसे मान लो ना, आप एक टीवी खरीदते हो 1000 रुपए में। ओके, टीवी खरीदते हो आप 1000 रुपए में। तो कई लोग क्या होते हैं, उनके पास 1000 रुपए एक साथ नहीं होता, तो वो क्या कहते हैं कि भाई मैं ना कुछ इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। जैसे मैं ना 2 इंस्टॉलमेंट में इसको पे करूंगा। तो वो कह रहा है कि 10% इंटरेस्ट के दर से वो 2 साल में पे करता रहेगा। यानी कि पहले साल वो 500 प्लस इंटरेस्ट दे देगा और नेक्स्ट ईयर 500 प्लस इंटरेस्ट। और इस तरीके से करना है कि दोनों साल का जो अमाउंट है वो सेम है। तो सारे इंस्टॉलमेंट जो है ना, कहानी ऐसे ही बनती है। इंस्टॉलमेंट की कहानी यही है कि जो भी अमाउंट आप उधार लेते हो, आप उसको किस्तों में पे कर रहे हो। इंस्टॉलमेंट को इसीलिए हिंदी में हम किस्त भी कहते हैं। तो अगर मैं इंस्टॉलमेंट का बेसिक तरीका बताऊं, जो एक्चुअली में फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट का। देखो, इंस्टॉलमेंट 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट पे और एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो पहले 3 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, अगले 3 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है, और आखिरी का क्वेश्चन भी सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। तो देखो ये है क्या, ये कह रहा है कि व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 944 इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्या कह रहा है कि एक डेब्ट है, एक अमाउंट है जो आज से 4 साल बाद जो ड्यू 944 रुपए बन जाता है, तो उसको आज से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाए, मतलब कितना इंस्टॉलमेंट पे किया जाए कि 4 साल में वो निल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला ये होता है। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला ये होता है ड्यू डेप्ट। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ड्यू डेप्ट जो है वो क्या है 944, इनटू में 100, अपॉन में 100 टी का मतलब यहां पे टाइम से है। ध्यान रखना, टी का मतलब यहां पे टाइम से है। 100 प्लस में आर मतलब रेट से है और टी मतलब टाइम से है। t-1 अपॉन में 2। ये एक्चुअली इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन में देखो इंस्टॉलमेंट क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट आएगा ड्यू डेप्ट कितना है 944 इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टी, टाइम कितना है 4, तो 400 प्लस में आर टी यानी कि 4 है आपका। देखो इस क्वेश्चन में आर कितना है 12 और टी कितना है 4, तो आर टी यानी कि 48, t-1 यानी कि 4 - 1 3/2। इसको सॉल्व कर दो, क्या जाएगा 24। सो 944 इंटू 100 इज इक्वल टू 472। इसको सॉल्व कर सकते हो, ये सीधा कट रहा है 2 से, तो 200 रुपए के 4 इंस्टॉलमेंट आ जाएंगे। कितना आ जाएगा 200 रुपए का 4 इंस्टॉलमेंट। ये बेसिकली अगर आप सिंपल मेथड से करो तो ये आएगा, लेकिन हम इस मेथड से नहीं करेंगे। हम इसका एक छोटा सा ट्रिक्स देखेंगे कैसे करना है। ट्रिक कह लो या फिर आप कंसेप्ट कह लो। ट्रिक कहना मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं बिकॉज कि ये वर्ड सही नहीं होता है। ट्रिक से लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रिक कुछ ऐसा चीज होता है जिससे ना आप क्वेश्चन को जल्दी कर देते हो। तो भैया कंसेप्ट आना चाहिए, सब कुछ कंसेप्ट है, देयर इज नो वर्ड्स लाइक ट्रिक्स। चलते हैं अगला मेथड देखते हैं क्या है। अब देखो उस मेथड में हम क्या करते हैं, एक बार के लिए क्वेश्चन छोड़ दो, सोचो 4 साल है ना, तो हम मान के चलते हैं किसी बंदे ने 400 रुपए उधार लिया है।
ओके, 400 रुपए उधार लिया है, तो पहले साल वो 400 पे इंटरेस्ट देगा, अगले साल 300 पे देगा, यानी जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा, अगले पे 200, अगले पे जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पे देगा प्लस इंटरेस्ट। इस तरीके से पे किया जाता है कोई भी इंस्टॉलमेंट। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहला साल जो है वो 100 रुपए है प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल कितना है पहले साल? 100 रुपीज। ये हमने प्रिंसिपल लिखा है। ओके, ध्यान रखना ये हमारा प्रिंसिपल है। अभी देखो ये 100 रुपए है, पहले साल जो अमाउंट होगा ना वो 100 ही रहेगा। ओके, दूसरे साल हम क्या करेंगे, 100, ये 100 ही रहेगा चारों साल, इसको हम 100 ही रखेंगे। ये अगले साल क्या होगा, 100 प्लस 12 हो जाएगा, ये 12 रुपए क्या है, इंटरेस्ट है। अगले साल 100 प्लस में 24, ये 2 साल का हो गया। नेक्स्ट ईयर 100 प्लस में 36। ध्यान रखना ये क्या किया मैंने, जो भी इंटरेस्ट है, यानी कि पहले साल, एक्चुअली ये है पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा साल, उल्टा। तो पहले साल पे 100 पे 3 साल का इंटरेस्ट दे दिया। अगर 4 है तो हम एक कम करते रहते हैं, ध्यान रखना। इसको ऐसे स्टार्ट करो, जैसे 12 है तो 0 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 36, ये एक्चुअली टोटल इंटरेस्ट होगा। क्या है ये, एक्चुअली में टोटल इंटरेस्ट। तो 36, 24, 60 प्लस 12, 72 रुपए। 72 रुपए टोटल इंटरेस्ट है, कितना, 4 साल का। तो जरा गौर से देखो, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो अगर हमने 400 रुपए उधार लिया होता, ये 100 ही है, तो ये 472 रुपए बन जाता 4 साल बाद। और ये ड्यू अमाउंट कितना है, 944। तो 944 किसकी वैल्यू है, 472 की। हमें चाहिए क्या, हमें कह रहा है कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ध्यान रखना ये 400 अमाउंट है, ना कि इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कितना है, यही तो है, 100 100 100। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। ये तरीका बहुत ज्यादा टाइम आपका बचाने वाला है, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब जैसे 1-2 क्वेश्चन और देखो, फिर समझना और आसान हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्या रहा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज और डेब्ट ऑफ 2210 ड्यू इन 4 ईयर एट 7% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्या है, इसमें आपके पास ड्यू अमाउंट है 2210 रुपए। 4 साल बाद एक अमाउंट 2210 रुपए का ड्यू बनता है, तो उसका क्या इंस्टॉलमेंट होना चाहिए जो उसको डिस्चार्ज कर दे 4 साल में। तो देखो 7% इंटरेस्ट है, फिर से वही करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट 100 ही मान के चलो, 100 107, क्योंकि 7% इंटरेस्ट है, 100 114, 100 121, तो ये आ जाएगा 400 और ये 442। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 2210 किसका, 2210 ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट 442 है। चाहिए किसकी वैल्यू, हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट 100 है। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 500 रुपए। इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट का करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एनुअल पेमेंट ऑफ 700 इन 5 ईयर। देखो एक बंदा है जो 700 रुपए हर साल दे रहा है, ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ध्यान रखना इंस्टॉलमेंट दे रखा है यहाँ पे 700 700 700 700, इसने 5 साल दिए हैं। तो ये पूछ रहा है कि डेब्ट अमाउंट कितना होगा। जैसे ये हमारा प्रिंसिपल है 3500, ड्यू अमाउंट कितना होगा। तो ड्यू अमाउंट देखो कैसे निकालोगे, हम क्या करते थे, 10%। पहले साल तो 70 का 10% मतलब 0 ही लिखते थे, अगले साल 70 का 10%, 70, अगले साल 140, 210 और 280। आई होप ये क्लियर होगा क्या करते थे, 0, फिर ये हमने यहाँ पे 100 ना लिख के हमने 70, 140 और 210 और 780 लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट 700 दे रखा है। आप 100 से भी कर सकते हो, देखो कैसे, 100 100 100 100 100, 5 साल का 100 है और 10% है, तो पहले साल तो 100 ही रहेगा, फिर 110, 120, 130, 140, इसको ऐड करो, ये 500, इसको ऐड किया 40, 70, 90, 600। ओके, ये 500 है और ये 600 है। अब जरा गौर से देखो क्वेश्चन में, ये 700 किसकी वैल्यू है, ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यानी कि किसकी वैल्यू है, 100 की। हमें चाहिए किसकी, 600 की, क्योंकि हमसे ड्यू अमाउंट पूछा गया है। तो इसको कट कर दो, ये आ गया 4200। या फिर जब आप इसको भी ऐड करोगे, ये टोटल आ जाएगा आपका 700 रुपए। ये क्या है, एक्चुअली में इंटरेस्ट है। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 3500 प्लस 700, 4200 रुपए। आपकी मर्जी, ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है, इट्स ऑन यू। तो सिंपल इंटरेस्ट से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो क्या करते हैं, देखो क्या करना है आपको,
सबसे पहले पूछ रहा है कि एक आदमी ने 25,220 रुपए लिया है। ओके, किसी से उसने 25,220 रुपए लिया फ्रॉम अ बैंक एंड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 3 साल के लिए 5% की दर से। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल देखो, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। पहले साल 5% का मतलब क्या था, हमने कर रखा है 1/20 यानी कि 20 का 21। पहले साल तो यही करते थे। दूसरे साल 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 21 का स्क्वायर 441। तीसरे साल 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर तो होता है 8,000। ओके, और 21 का 9,000 समथिंग, 21 इंटू 21, 21 का क्यूब होता है आई थिंक 9261। ओके, तो ये एक्चुअली में प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है अलग अलग साल का। पहला काम क्या होता है, हमें ना इन सबको इक्वल बनाना, इसको इक्वल बनाना है, ना कि इसको। ध्यान रखना, इसको इक्वल बनाना है। कैसे बनाओगे, अब जरा गौर से देखो, ये 9,261 है, ये 441 है, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9,261 आ जाएगा, और इसको 441 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको 441 और 441 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको 441 से किया तो इसको भी 441 से करो, तो 441 इंटू में 20 क्या आ जाएगा 820। जब 400 को 21 से करोगे तो 8400, और ये क्या है 8000। अब इसको ऐड कर दो, 8 से 24 यानी कि 25,220 यहां पे आ गया। और जब आप इसको करोगे ऐड तो 9,261 इंटू में आप ये कह सकते हो 3, क्योंकि देखो तीनों इक्वली तो है। 9,261 इंटू में 3, तो 3 6 × 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 × 63, सॉरी 9 × 27, तो ये आ गया 27,783। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो देखो 25,220 इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 25,220, तो किसकी वैल्यू है, ये क्वेश्चन में भी 25,220 ही है, तो इसी की वैल्यू है। और हमें चाहिए क्या, हमें ईच इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, और एक इंस्टॉलमेंट कितना है 9,261 कट गया, तो यही आपका आंसर है। यानी कि अगर आप 25,220 रुपए किसी बैंक से लोन लेते हो 3 साल के इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए 5% के दर से, तो आपको हर साल 9,261 रुपए देने पड़ेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और ऐसे ही। ओके, देखो छठा क्वेश्चन क्या है, ये छठा क्वेश्चन है। ओके, बीच में 5, ओके ये आगे पीछे हो गया, 5वां क्वेश्चन आगे है। पहले हम छठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो क्या कह रहा है, अ मैन परचेज अ मोटर बाइक फॉर अ सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,800 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी ने कुछ पैसे लिए हैं उधार किसी बैंक से, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो पे कर रहा है, और हर एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो 10,800 का है। ये कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पहले देखो 20% है, यानी वही आप क्या करोगे प्रिंसिपल, और यहां से आप अमाउंट निकाल लो, अमाउंट या फिर आप ये कह लो इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हो। कैसे, देखो 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि पहले साल 5 से 6, दूसरे साल 25 से 36 क्या किया स्क्वायर, और तीसरे साल 5 का क्यूब यानी 125, और 6 का क्यूब 216। अब इसको इक्वल बनाओगे, तो इसको इक्वल बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 36 से। तो यही काम इधर भी करो, ये 180 इसको 6 से किया तो ये 150, और ये 125, इसको ऐड कर दो 180 150, 18 15 33, 33 12 45, ये 455 आ गया। और ईच इंस्टॉलमेंट कितना है 216 का। अब जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 10,800। 10,800 किसकी वैल्यू है 216 की, क्योंकि देखो इक्वल इंस्टॉलमेंट 216 और हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 455। तो 455 की वैल्यू कितनी होगी, इसको सॉल्व कर लो। 255 ये 5 से कट रहा है, और ये आ जाएगा 2000 455 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 27 22, ये आ जाएगा 22,750 रुपए। यानी कि मोटर बाइक का कॉस्ट कितना है 22,750, जिसको 10,800 के 3
इक्वल इंस्टॉलमेंट में 20% पर एनम की दर से उसको चुकाया गया है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक आदमी ने ना एक बैंक से 3,000 रुपए उधार लिया है 30% के दर से। ओके, 30% पर एनम की दर से एक आदमी ने 3,000 रुपए उधार लिया है। ओके, 3,000, शायद मेरे मुंह से 30,000 निकल गया तो वो 3,000 है। एक आदमी ने 3,000 रुपए लिए हैं 30% की दर से एक बैंक में, और वो क्या करता है, ही पेज बैक एट ₹1,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और वो हर साल के एंड में बैंक को 1,000 रुपए वापस दे देता है। ओके, कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ही विल पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। यानी कि 3 साल में पे करना है उसको, 3 साल में, हर साल के एंड में वो कितना दे रहा है, 1,000 रुपए। तो यानी पहले साल भी उसने 1,000 दिए, दूसरे साल भी 1,000 दिया, और तीसरा साल एक्चुअली में जो टोटल अमाउंट था वो सारा ही दे दिया उसने। तो जरा गौर से देखो, फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल जो होगा फर्स्ट ईयर का वो कितना है, 3,000, और जब आप इंटरेस्ट के बारे में बात करो तो इंटरेस्ट 3,000 पे 30% लगेगा, 3,000 का 30% कितना आ जाएगा, 900, यानी कि इंटरेस्ट 900 है, और अमाउंट जो है वो आ जाएगा 3,900 रुपए। ये क्या है, ये एक्चुअली में एक साल के जो एंड में ड्यूज अमाउंट है वो 3,900 है, लेकिन इसने कितना पे कर दिया, इसने इसमें से 1,000 रुपए दे दिया। ओके, तो अब बचा हुआ अमाउंट कितना बच जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट। जब आप 3,900 में से 1,000 रुपए दे देते तो 2,900 रुपए बच जाता है। अब सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा वो एक्चुअली में ये 2,900 रुपए होगा। ओके, क्यों, क्योंकि देखो हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना वो हमेशा रिमेनिंग अमाउंट पे करते हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट 2,900 ही है। अब अगेन 2,900 का ये 30% इंटरेस्ट देगा, 29 दिया 87, ये 870 हो जाएगा। यानी कि सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 870, और देखो 2,900 और 8 3,770 रुपए टोटल ड्यू अमाउंट हो जाएगा, जिसमें से ये अगेन 1,000 रुपए दे देता है, तो फिर कितना बच गया, 2,770 रुपए। अब थर्ड ईयर के बारे में बात करें तो थर्ड ईयर जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो हो जाएगा 2,770। अब देखो 27,770 का 30%, उसको अगेन इस पे इंटरेस्ट देना है ना 30%, 1 0 से 0 0 0, तो 7 या 21, 7 या 21, 2 23 के 3 हासिल 2, 2 दूनी 4 2, 631, यानी कि थर्ड ईयर वो कितना इंटरेस्ट देगा, 631, 2730 का 6%। ओके, सॉरी 30%। अब ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट टोटल, यानी 27 6 33 3,401 रुपए। ओके, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये 831 एक्चुअली, 831, तो यानी कि 3,601 रुपए टोटल ड्यू अमाउंट है थर्ड ईयर के एंड में। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ही विल पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यू। तो 3,601 रुपए अगर वो यहां पे पे कर देता है तो उसका ड्यू अमाउंट क्या हो जाएगा, 0 रुपीज। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि अ बाइसाइकिल कैन बी परचेज्ड ऑन कैश पेमेंट ऑफ 1,500। एक साइकिल है जिसको आप 1,500 रुपए में खरीद सकते हो अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो, बट द सेम साइकिल कैन ऑल्सो बी परचेज्ड ऑन द कैश डाउन पेमेंट ऑफ 350 एंड रेस्ट कैन बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 400 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। देखो ये क्या कह रहा है, 2 तरीके हैं, या तो आप 1,500 रुपए दे दो और खरीद लो, या फिर क्या है कि 1,500 में से 350 रुपए आप दे दो पहले स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद 400 के 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दो, तो भी ये साइकिल आप परचेज कर सकते हो। यानी एक्चुअली में आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये 50 रुपए क्या है, इंटरेस्ट। तो आपसे यही पूछा गया, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखो ऐसे ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, थोड़ा इसके लिए हम थोड़ा अलग अप्रोच निकालेंगे। देखो कैसे, अच्छा एक बात बताओ, 1,500 रुपए में से 350 रुपए तो आप तुरंत दे देते हो, तो बच कितना गया, 1,150 रुपए। तो एक्चुअली में आप पहले साल 1,150 रुपए का ही तो इंटरेस्ट दोगे, क्यों, यही तो है ना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर। तो पहले साल तो आप यही दोगे ना, 1,150 का 100%। ओके है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कैसे किया मैंने। 1,150 का ही आप 8% दोगे, नेक्स्ट 3 मंथ होना चाहिए था शायद, ये ईयर नहीं है, ये मंथ है। ओके, तो ये R/12 हो जाएगा। ये 12 क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 1 महीने का है ना, तो 1/12
गौर से देखना, 1150 पे पहले साल इंटरेस्ट दोगे, मतलब पहले मंथ दोगे, और दूसरे जब सेकेंड मंथ के बारे में बात आएगी ना, देखो 1150 में से 400 घटा दो, कितना बचा? 750। इस पे आप इंटरेस्ट दोगे। और अगर मैं तीसरे साल के बारे में बात करूं तो 750 में से 400 घटा दो, 350, इस पे इंटरेस्ट दोगे, इज इक्वल टू 50 रुपीज। अब इसको देखते हैं इसमें क्या कैसे कर सकते हैं। R/12 तो कॉमन आ ही रहा है सब में, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ये 100 भी कॉमन आ रहा है, तो यानी कि R/12 100 कॉमन है। नाउ यहां पे क्या बचा? 1150, यहां 750, यहां 350 इज इक्वल टू 50। सो R/1200 इज इक्वल टू 11 7 18 19 3 2250। 50 0 से 0 कटा, 5 से 45। सो R इज इक्वल टू 1200 अपॉन में 45। इसको कट कर सकते हैं, 5 से कटते हैं, 5 से क्या 240, 9, फिर 3 से करेंगे 80, 3, तो R आ गया 26 2/3%। ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरूर, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सिंपल आपको ये देखना है कि पहले फर्स्ट मंथ किस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, सेकंड मंथ किस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, थर्ड मंथ पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर यहीं पे ये ईयर होता ना तो हम यहां से ये 12 हटा देते, ध्यान रखना। अगर यहां पे ईयर होता तो हम इस 12 को हटा देते और आंसर निकाल देते, तरीका सेम ही होता। इस क्लास में इतना ही था, इंस्टॉलमेंट चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको अब तक मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं वो समझ में आ रहा होगा। बहुत जरूरी है कि जैसे ही मैं ये चैप्टर करवाता हूं उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस भी करो। तो जरूर किसी न किसी किताब से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लो सेम टाइम में, ताकि कुछ भी आपके पास जमा ना हो। आई होप समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताएं कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आप ग्रुप और चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी।